स्टिच जो होगा वो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा वो आपके जिस्म के साथ मिनिमम रिएक्शन करेगा। मिनिमम रिएक्शन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी वो माइल्ड होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जितना वो बैड क्वालिटी का होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उसके साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और मैं गायनी सॉल्यूशन के फोरम से बात कर रही हूँ। आज हमने बात करना है कि सी सेक्शन के जो स्टिचेस होते हैं, जो आपके अंदर जो स्टिचेस लगे होते हैं वो कितनी देर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कितनी देर में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको नज़र आ रहे होते हैं सिजेरियन के स्टिचेस, वो सिर्फ स्किन के स्टिचेस होते हैं। वो तो यूजुअली जो है वो 8 से 10 दिनों के अंदर जो है वो ज़ख़म जुड़ जाता है और फिर उसके बाद वो रिमूव कर दिए जाते हैं। दो तरह के स्टिचेस इस्तेमाल होते हैं, एक जो होते हैं वो एब्जॉर्बेबल होते हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। अगर वो एब्जॉर्बेबल हैं तो वो 8 से 10 दिनों के अंदर जज्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो दूसरे नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं जिसमें कि प्रोलीन वगैरह होता है, उनको 8 से 10 दिनों तक जब वो स्किन आपस में जोड़ लेते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या अब जब वो स्टिचेस उतर गए हैं, निकल गए हैं या अब्जॉर्ब हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अंदर के स्टिचेस हैं वो ठीक हो गए हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस क्वालिटी का स्टिच यूज़ हुआ है और कितना स्टिच यूज़ हुआ है। मुख्तलिफ़ जो क्वालिटी के स्टिचेस अवेलेबल होते हैं, चाइना के, इंडिया के, इसके अलावा मुख्तलिफ़ के, जिनकी मुख्तलिफ़ अपनी लाइफ होती है और मुख्तलिफ़ रिएक्शन होता है बॉडी के साथ। इनमें जो सबसे अच्छे स्टिचेस इस वक्त एथिकॉन के जो वाइक्रल्स वगैरह आ रहे हैं, उनके अंदर दो किस्म के हैं। एक सिंपल वाइक्रल है और एक वाइक्रल रैपिड है। वाइक्रल रैपिड यूजुअली हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, या जो अंदर हमने मसल या पेरिटोनियम को स्टिच करना होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जबकि यूट्रस के लिए हम एथिकॉन का वाइक्रल यूज़ करते हैं। अब इनकी जो लाइफ होती है, वाइक्रल की जो लाइफ होती है, वो वाइक्रल रैपिड की तकरीबन 7 से लेके 14 डेज़ तक होती है। ये एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी, इसलिए इसको वाइक्रल रैपिड भी कहते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टिच है, सिंपल जो वाइक्रल का स्टिच है जो सिजेरियन में यूज़ होता है, उनके मुख्तलिफ नंबर होते हैं। यूजुअली वाइक्रल 2 या वाइक्रल 1 यूज़ किया जाता है सिजेरियन के अंदर यूट्रस को स्टिच करने के लिए। तो इसकी लाइफ जो है वो 30 डेज़ से लेके 90 डेज़ तक होती है, यानी 30 दिनों के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके इंटरनल स्टिचेस जो हैं डिज़ोल्व हो गए हैं, अगर वो वाक़यतन ही अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि ये बॉडी स्क्रीशन के साथ मिलके वेट होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मसल हील करता जाता है, ये बॉडी के अंदर उसका पार्ट बन जाते हैं और अनविजिबल हो जाते हैं। आजकल ऑलमोस्ट सारे सिजेरियन के अंदर इंटरनल स्टिचेस जो हैं वो एब्जॉर्बेबल ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? क्वालिटी का मसला आ जाता है। अब एक जो स्टिच है अगर वो महंगा है, अच्छी क्वालिटी का है, इंपोर्टेड है, उसकी पैकिंग अच्छी है, उसका मटेरियल अच्छा है, और एक जो है जो उसकी कॉपी है वो आपको बेहतर पता है कि वो एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट तमाम स्टिचेस जो हैं उनको 90 डेज़ के बाद जो है वो एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। अब जब स्टिच जो होगा वो जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा वो आपके जिस्म के साथ मिनिमम रिएक्शन करेगा। मिनिमम रिएक्शन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी वो माइल्ड होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन जितना वो बैड क्वालिटी का होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उसके साथ रिएक्शन ज़्यादा करेगी, सोजश ज़्यादा होगी। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स स्टिच बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब हर छोटी से उसको कट करने के लिए, कोई जोड़ने के लिए स्टिच यूज़ करते हैं। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी का स्टिच अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हुआ है तो भी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है, और सिजेरियन के बाद आपको ऑलमोस्ट 3 महीने तक पेन या खिंचाव या वो महसूस हो सकता है। तो ये जो आपकी अंदरूनी हीलिंग है ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्टिच पे भी यूज़ होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सब किस्म के जो स्टिचेस हैं वो 3 महीने के बाद डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्टिच खोलने के बाद आपको
बैरूनी तौर पे कोई स्क्रीशन अगर महसूस होती है या आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, आपको पेन महसूस हो रही है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको रिविज़िट करें, उसको दिखाएं, ताकि देखें कि वो अंदर खुदा न खास्ता कोई कलेक्शन तो नहीं बन रही है या कोई आपके ज़ख़म के अंदर जो है वो किसी किस्म की सोजिश तो नहीं हो रही है। इसलिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, मेक इट श्योर कि अच्छी क्वालिटी का जो है वो प्रॉपर एथिकॉन के कनाडा या जो ऑस्ट्रेलियन या जितने भी वो हैं वो अच्छी क्वालिटी के इंपोर्टेड स्टिचेस आपके यूज़ किए जाएं। उनकी जो हीलिंग है वो जल्दी होती है, वो बॉडी को मिनिमम इरिटेट करते हैं और वो 30 डेज़ के अंदर जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको उनकी नोटों की जो पेन होती है, जो हम गिरे लगाते हैं, उनकी पेन कम से कम महसूस होती है। तो ऑलमोस्ट 30 डेज़ के बाद हम अपने पेशेंट को अलाउ करते हैं कि आप बेंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बेंडिंग का मतलब ये है कि आप नीचे से झुक के प्रॉपर सीधा अगर होंगे तो वो नॉट अब मूव नहीं कर रही है, वो डिज़ोल्व हो गई है, तो अब आप बेंडिंग एक्टिविटीज़ बड़े ईजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी क्वांटिटी का स्टिच यूज़ हुआ है। लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रेट एक्सरसाइज या स्ट्रेट वॉक है वो हम 15 दिन के बाद ही आपको अलाउ कर देते हैं कि आप 10-15 दिन के बाद ही हल्की फुल्की वॉक करना शुरू कर दें, जितना कि आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है। लेकिन हैवी वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग या बेंडिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने नहीं करनी जल्दी शुरू। कम से कम एक हफ़्ता, एक महीना इंतज़ार करना है, 30 डेज़ इंतज़ार करना है और एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट कर लें। जब वो आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो कर देते हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि डिलीवरी से पहले तक तो डॉक्टर को बहुत विज़िट किए जाते हैं, लेकिन जैसे एक दफ़ा सिज़ेरियन हो गया, स्टिच आउट हो गया, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये 1 से 2 विज़िट डॉक्टर को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी कि सिज़ेरियन के बाद जो स्कार की एज को जल्दी मैच्योर करने के लिए क्या मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूर आपने देखनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।